ठीक है, आज हम बच्चों पढ़ने वाले हैं सर्कुलर मोशन के बारे में। हमारा नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट हो चुका है वैसे, सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन के बाद में जो हमारा लास्ट चैप्टर था ना, वर्क एनर्जी एंड पावर, उसके कुछ क्वेश्चन हैं सर्कुलर मोशन से रिलेटेड। उन क्वेश्चंस को करने के लिए हमें पहले सर्कुलर मोशन का बेसिक कंसेप्ट आना चाहिए। तो हम सर्कुलर मोशन पढ़ने वाले हैं, तो जितने सर्कुलर मोशन के क्वेश्चन है वो भी करेंगे, और हम फ्रिक्शन से रिलेटेड जो क्वेश्चन है जो कि सर्कुलर मोशन से रिलेटेड है वो भी करने वाले। तो आज की क्लास में तो नहीं, लेकिन नेक्स्ट या नेक्स्ट टू नेक्स्ट में करने वाले। ठीक है, स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो आज हम सर्कुलर मोशन पढ़ेंगे, वेलोसिटी एंड एंगुलर एक्सीलरेशन, एंगुलर वेलोसिटी एंड एंगुलर एक्सीलरेशन, और उनके ऊपर कुछ क्वेश्चंस करेंगे, अच्छे अच्छे मीठे मीठे। सबसे पहला, मोशन कितने टाइप की होती है भाई? मोशन कितने टाइप की होती है? 3 टाइप। थ्री टाइप की। नंबर ट्रांजिशनल मोशन, 2 रोटेशनल मोशन एंड नंबर 3 रोटेशनल मोशन। सर्कुलर मोशन, 3 सर्कुलर। थोड़ा ध्यान से देखते जाइएगा थोड़ा सा, है ना। सबसे पहले ट्रांसलेटरी। ट्रांसलेटरी मोशन की वो मोशन जिसमें हमारे किसी भी ऑब्जेक्ट के हर एक पॉइंट की वेलोसिटी सेम हो, किसी भी ऑब्जेक्ट के हर एक पॉइंट की वेलोसिटी सेम हो। जैसे मैं आपके सामने मोबाइल मूव करा रहा हूं, तो इसके हर एक पॉइंट की वेलोसिटी सेम है, हर एक पॉइंट की, हर एक पॉइंट की वेलोसिटी सेम है। तो इसको क्या बोलूंगा मैं? ट्रांसलेटरी मोशन बोलूंगा। सिमिलरली, जैसे आप एग्जांपल एक और ले लो, जैसे साइकिल से बंदा जा रहा है, इसके सिर की वेलोसिटी, इसके हाथ की वेलोसिटी, इसके पैर की, यहाँ की घुटने की, पैर की, सबकी वेलोसिटी क्या होगी? वी होगी। सबकी वेलोसिटी क्या होगी? वी होगी। तो इसको क्या बोलूंगा मैं? ट्रांसलेटरी मोशन। सिमिलरली हमारा आता है ऑक्सीलेटरी मोशन। ऑसिलेटरी मोशन में क्या होता है? वो मोशन जिसमें टू एंड फ्रो मोशन, द पीरियोडिक टू एंड फ्रो मोशन ऑफ अ पार्टिकल अलोंग द सेम पाथ। उस पाथ पर हर बार उसी पाथ को फॉलो कर रहा है। जैसे पेंडुलम करता है हमारा घड़ी का पेंडुलम, ऐसे 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 कर रहा है पेंडुलम। यस सर, करता है कि नहीं? ऐसे पेंडुलम करता है ना। यस तो सर। उसको क्या बोलते हैं हम? ऑसिलेटरी मोशन बोलते हैं। ऑसिलेटरी मोशन आप इसमें देखोगे हर पॉइंट की वेलोसिटी सेम नहीं है। अगर इस पॉइंट की वेलोसिटी देखोगे, इसकी वेलोसिटी 0 है। इस पॉइंट की देखोगे, यहाँ पे पॉइंट जो है इस स्ट्रिंग पे, उसकी अलग है, उसकी अलग है। जब सबसे लास्ट वाले पॉइंट की देखोगे, उसकी है। तो हर पॉइंट की वेलोसिटी क्या है? अलग अलग है। या फिर स्पीड बोल लो कि हर पॉइंट की स्पीड आपकी अलग अलग है। इस टाइप की मोशन क्या बोलेंगे हम? ऑसिलेटरी मोशन। थर्ड बचता है सर्कुलर मोशन, जो कि हमें पढ़ना है। सर्कुलर मोशन जो कि हमें पढ़ना है भाई, सर्कुलर मोशन तो पढ़ना ही है। तो सर्कुलर मोशन किसको बोलते हैं? वो मोशन जिसमें पार्टिकल अलोंग अ सर्कमफ्रेंस मूव कर, सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्किल, अलोंग पार्टिकल अलोंग सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्किल मूव करे। जैसे कोई एक सर्किल बना हुआ है, किसी पॉइंट के अबाउट ही बना हुआ है, तो ऐसे मूव करता है रोटेशन में, ऐसे 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 मूव करता है, उसको हम क्या बोलेंगे? सर्कुलर मोशन। सर्कुलेटरी मोशन। सर्कुलर बेटा, रोटरी अलग होता है, सर्कुलर मोशन अलग होता है। रोटरी जब रोटरी आएगा उसके उस टाइम पे बताएंगे। उस टाइम पे जब रोटरी आएगा ना, उस टाइम पे मैं दोनों में डिफरेंस भी बताऊंगा कि सर्कुलर मोशन में और रोटरी मोशन क्या डिफरेंस होता है, किसको हम रोटरी मोशन बोलते हैं, किसको सर्कुलर मोशन बोलते हैं। तो सर्कुलर मोशन वो मोशन होता है जिसमें पार्टिकल सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्किल पे मूव करता है, ओनली सर्कमफ्रेंस पे मूव करता है सर्किल की, ओनली सर्कमफ्रेंस पे मूव करता है, उसको क्या बोलते हैं? सर्कुलर मोशन बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, सन जो अर्थ जो है सन का चक्कर लगाती है, उसको क्या बोलेंगे हम? सर्कुलर मोशन। मून जो है मून जो है वो अर्थ का चक्कर लगाता है, उसको क्या बोलेंगे हम? सर्कुलेटरी मोशन। सर्कुलर मोशन। अब देखो, सर्कुलर मोशन भी 2 टाइप का होता है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एंड नॉन नॉन यूनिफॉर्म। जिसमें आपकी स्पीड कांस्टेंट हो, जिसमें आपकी स्पीड क्या हो? कांस्टेंट। कांस्टेंट हो, उसको क्या बोलेंगे? सर्कुलर मोशन। जिसमें आपकी यूनिफॉर्म स्पीड कांस्टेंट नहीं हो, उसको क्या बोलेंगे?
नॉन नॉन सर्कुलर सर्कुलर मोशन, इसको जो आपका सर्कुलर मोशन है जनरली हम किस नाम से बुलाते हैं इसको? यूसीएम के नाम से। किसके नाम से? यूसीएम, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। सिमिलरली जो हमारा नॉन सर्कुलर मोशन उसको हम बोलते हैं नॉन यूसीएम के नाम से बुलाते हैं। बोलो, यहां तक चमका सब कुछ? यस सर। यस सर। यस सर। अब यहां तक चमका तो हम देखते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, जो मैंने अभी बताया था, जिसमें स्पीड आपकी क्या है? कांस्टेंट। कांस्टेंट। डेफिनेशन वही कि द मोशन ऑफ अ पार्टिकल अलोंग circumference of the Circumference of circle circle with with constant speed. yes sir. This is your keyword. With constant speed है बेटा, वेलोसिटी नहीं है, ये बात ध्यान में रखना। Yes sir. वेलोसिटी नहीं है, कांस्टेंट स्पीड है। क्योंकि अगर आपका पार्टिकल, अगर मान लो सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो इसकी वेलोसिटी हर टाइम पे चेंज हो रही है। वेलोसिटी क्यों चेंज हो रही है और स्पीड क्यों कांस्टेंट है? कोई बताएगा मेरे को? डायरेक्शन कोई चेंज। डायरेक्शन चेंज ही नहीं क्या? होगा। क्योंकि इसकी हर टाइम पे डायरेक्शन चेंज हो रही है, इसीलिए क्या हो रहा है? हर टाइम पे डायरेक्शन चेंज हो रही है, इसलिए वेलोसिटी चेंज हो रही है, लेकिन स्पीड इसकी कांस्टेंट। वो वेलोसिटी, वो मोशन जिसमें आपकी स्पीड कांस्टेंट हो, डायरेक्शन की वजह से वेलोसिटी नहीं बोल सकते हम, क्योंकि डायरेक्शन तो भाई, सर्कुलर मोशन की डायरेक्शन तो हर टाइम पे चेंज होगी, लेकिन स्पीड तो कांस्टेंट हो सकती है। मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी को इन क्या बोलते हैं? हम स्पीड बोलते हैं कि नहीं? यस सर। यस सर। स्पीड कांस्टेंट है, उसको क्या बोलेंगे? यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, सॉरी। तो उसको क्या बोलते हैं? जैसे आपका अर्थ, जो हमारा मून है वो अर्थ के अराउंड मूव करता है, तो क्या बोलते हैं? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। सिमिलरली नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या होता है? कांस्टेंट वेलोसिटी नहीं होती। इसका मतलब कैसी वेलोसिटी होगी? वेरिएबल वेलोसिटी। सर वेलोसिटी स्पीड। वेलोसिटी नहीं, स्पीड, सॉरी, वेरिएबल स्पीड होगी। नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है? जो हमारा पार्टिकल है या ऑब्जेक्ट है वो मूव करता है अलोंग द सर्कमफ्रेंस, लेकिन वेरिएबल स्पीड से मूव करता है, उसको क्या बोलते हैं? नॉन नॉन सर्कुलर यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ठीक है। नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का एग्जांपल क्या है? ग्रेंट व्हील। गेंट व्हील, गेंट व्हील क्या मतलब? झूला, जो आप मेले में झूलते हो, तो स्टार्टिंग में क्या उसकी धीमी स्पीड होती है यस भाई? सर। स्टार्टिंग में जब आप बैठते हो तो स्टार्ट होता है धीमी धीमी, बढ़ती जाती बढ़ती जाती बढ़ती जाती बढ़ती जाती, एक मैक्सिमम स्पीड पर पहुंचने के बाद में फिर घटती जाती घटती जाती घटती जाती घटती जाती है, फिर वो रोक देता है, आपको उतार देता है। होता है ऐसा? यस सर। यस सर। उसकी जो होती है नॉन यूनिफॉर्म स्पीड होती है, वो नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन फील कर सकते हो आप उसमें बैठ के। ठीक है, चमका इतना सबको? यस सर। सर। यस सर। अब फर्स्ट क्वेश्चन यस करते हैं हम, सर। और क्वेश्चन क्वेश्चन करोगे आप किसमें? पोल पे। आंसर कोई यस नहीं सर। करेगा, पोल लॉन्च कर रहा हूं मैं, पोल बना रहा हूँ, पोल लॉन्च करता हूँ अभी। कोई भी आंसर बोलेगा भी नहीं, बोलेगा नहीं कोई भी, आंसर ओनली पोल, और ज्यादा से ज्यादा लोग आंसर करेंगे। पोल लॉन्च हो चुका है, देखो जरा। अभी 7 बच्चों ने रेस्पॉन्स किया है ओनली, ओनली 7 बच्चों ने।
10 बच्चों का रेस्पॉन्स आया जिसमें से 9 बच्चों का सही, सिर्फ एक बच्चे का गलत है। चलो फिर भी ठीक है। आंसर इज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अभी डेफिनेशन बताई थी आपकी, सरकमफ्रेंस उसमें कांस्टेंट स्पीड होती है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में, तो इसमें क्या है आपकी कांस्टेंट स्पीड है, तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होगा। वेट फॉर पोल, आंसर इन पोल ओनली। पोल लॉन्च हो चुका है देखो, आंसर करो फास्ट। वेल डन, 12 बच्चों का रेस्पॉन्स आया, 12 का करेक्ट है, सबका करेक्ट है। वेल डन। द करेक्ट आंसर इज नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, क्योंकि इसमें क्या है, चेंजिंग Uniform. स्पीड है। चेंजिंग स्पीड बोले या Speed. वेरिएबल स्पीड बोले, होती थी चेंजिंग स्पीड होती थी, ठीक है। पोल लॉन्च कर रहा हूँ, जस्ट वेट। पोल लॉन्च हो चुका है। द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट along a straight line is called। ओके, 12 बच्चों का आंसर आया है जिसमें से 9 बच्चों का करेक्ट है और 3 बच्चों का इनकरेक्ट है। तो आपको या तो स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन में कौन सा मोशन होता है, लीनियर मोशन। ऑप्शन Linear सी motion. इज करेक्ट। को स्ट्रेट लाइन में जब मोशन होता है उसको हम बोलते हैं रेक्टिलिनियर मोशन भी बोलते हैं। और कौन सा बताया था मैंने, 1D motion. One dimension. ट्रांसलेटरी मोशन भी बोलते हैं, 1D motion. ट्रांसलेटरी मोशन भी बोलते हैं, इसको लीनियर मोशन भी बोलते हैं। तो ये बोल सकते हैं इसका नाम। तो हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। रेडियस वेक्टर, भाई रेडियस वेक्टर क्या होता है, क्या होता है रेडियस वेक्टर, कोई बताएंगे। हमने ये तो पढ़ा था कि कोई सर्किल है, उसके सेंटर से ऐसे करके बना दो, उसको रेडियस, रेडियस बोलते हैं। ये फिर वेक्टर की क्या आफत लग गई, वेक्टर लग जाएगा उसके ऊपर। क्या है, सिंपल, ठीक है, ये बता दिया। देखो रेडियस वेक्टर होता की है, in a radius circular motion the vector drawn from
सेंटर ऑफ द सर्किल, कहीं सेंटर ऑफ द सर्किल से ड्रॉ करते हैं, टू इंस्टेंटेनियस पोजीशन ऑफ द पार्टिकल, किसी भी एक इंस्टेंट पे सेंटर से एक लाइन बना दूं उस पॉइंट पे मिलाती हुई सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्किल पे, उस पॉइंट उसको हम क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे? रेडियस वेक्टर। रेडियस P1 पॉइंट है, वही P1 कोई वो बनाऊं, लाइन बनाऊं, उसको हम ना रेडियस वेक्टर। अच्छा एक बात बता मुझे, ये मेरी R1 हो गई, यहाँ पे मेरा पार्टिकल मूव करके P2 पे आ गया, अब जैसे ही P2 पे आया उसकी पोजीशन वेक्टर हो गई R2, क्या हो गया? यस सर। R2। अब जैसे ही R2। फिर यहां से मूव करके मेरा आ गया R2 R3, अब जैसे 3 पे ये आया रेडियस वेक्टर। तो यहाँ पे रेडियस वेक्टर हो गया R3। क्या मेरे R1 R3 R2 R3 वेक्टर तीनों सेम हैं? बताएगा कोई? यस सर। yes यस sir सर। yes sir yes sir कितने लोग कहते हैं कि R1 R2 R3 वेक्टर एग्जैक्टली इक्वल है? वेक्टर कितने लोग कहते हैं? हैंड रेज करो। कितने लोग साथ हैं कि हाँ भाई बिल्कुल सेम होते हैं, एग्जैक्टली करेक्ट, मतलब इक्वल होते हैं? कितने लोग कहते हैं? 8 लोग कहते हैं कि सात सेम है। कितने लोग कहते हैं कि अलग है? कितने लोग कहते हैं नहीं अलग है, इनके मैग्नीट्यूड सेम होंगे लेकिन वेक्टर, मतलब वेक्टर फॉर्म में सेम नहीं है? कितने लोग कहते हैं? अच्छा कृतिका बोलती है कि कृतिका बेटा क्यों बेटा आपको लगता है कि R1 R2 R3 अलग 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 होंगे? कृतिका, कृतिका बेटा, कृतिका कौंडल, जो गलत समझ, अगर आपको लग रहा है कि आपकी एक्सप्लेनेशन गलत हो सकती है, होने दो, इट डजंट मैटर। आपने दूसरा ऑप्शन चुना है, आप बताइए आपने क्यों चुना है, बस। इट डजंट मैटर आपका आंसर गलत है, एक्सप्लेनेशन गलत हो, कुछ भी हो, तो इवन मैं आपको बता दूं कि आपका आंसर करेक्ट है, जो 9 लोग पहले थे उनके गलत है, आपका आंसर करेक्ट है। कृतिका कौंडल, मैं जानना चाहता हूं आपसे कि क्यों सेलेक्ट किया था आपने सेकंड ऑप्शन? कृतिका आर यू देयर? यस सर। तो बताओगे आप बेटा? ओके चलो कोई ना। देखो एक्चुअली होता क्या है कि मेरा R1 R2 R3 के मैग्नीट्यूड सेम है, वेक्टर सेम नहीं है। एक बात बताओ, आप 20 मीटर पर सेकंड से जा रहे हो इधर, एक बंदा जा रहा है 20 मीटर पर सेकंड से इधर, क्या दोनों की वेलोसिटी सेम है? no यस सर। यस सर। यस सर। मैं अगर इसको पॉजिटिव मानूं, इसको पॉजिटिव एक्स एक्सिस मानूं, इसको पॉजिटिव वाई एक्सिस, तो इसकी वेलोसिटी, इस वाले की वेलोसिटी माइनस के 20 मीटर पर सेकंड हुई और इसकी वेलोसिटी प्लस के 20 मीटर पर सेकंड, क्योंकि वेलोसिटी एक वेक्टर होती है, डायरेक्शन पे डिपेंड करती है। इन दोनों की स्पीड सेम है, वेलोसिटी सेम नहीं है। आ रही बात समझ में? यस सर। सिमिलरली R1 yes sir R2 एंड R3 वेक्टर फॉर्म में सेम नहीं है, लेकिन अगर तीनों के मैग्नीट्यूड निकालोगे कि मान लो कि R1 मेरा 2 मीटर है, वेक्टर फॉर्म, वो मैग्नीट्यूड R1 वेक्टर का मैग्नीट्यूड मेरा 2 मीटर है, तो R2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड 2 मीटर होगा, R3 वेक्टर का मैग्नीट्यूड 2 मीटर होगा, लेकिन डायरेक्शन तीनों की अलग अलग है। देखो जरा P1 P2 P3 तीनों पॉइंट्स की डायरेक्शन अलग अलग है कि नहीं है? यस सर। yes यस sir सर। इसका मतलब तीनों पॉइंट की अगर डायरेक्शन अलग अलग है तो भाई सारी चीजें अलग अलग होंगी, वेक्टर भी अलग अलग होंगे, होंगे कि नहीं? यस सर। yes sir ठीक है, yes अलग अलग होंगे तो फिर बात तो सही है, अलग अलग होंगे। तो बोल देते हैं इसको कि उनके जो मैग्नीट्यूड हैं वो अलग अलग सेम होंगे, लेकिन डायरेक्शन क्या होंगी, डायरेक्शन की वजह से इन तीनों को जब वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो सेम नहीं होंगे, तीनों अलग अलग। आ रही बात समझ में?
Yes, sir. ये बात क्लियर हुई कि Yes, R1 sir. वेक्टर, R2 वेक्टर, R3 वेक्टर आर नॉट इक्वल, but magnitude of R1 vector and magnitude of R2 vector and magnitude of R3 vector, all three are equal. Same in आ रही magnitude. बात समझ में? Yes, Same sir. in magnitude, but Yes, sir. different in direction. Direction. इसीलिए ये क्या है? Direction. इक्वल नहीं है। एसआई यूनिट उसकी क्या होती है? रेडियस Meter. वेक्टर की मीटर। मीटर अगर एसआई यूनिट है तो उसकी डायमेंशन क्या होगी? m0 l1 t0। 0. फिर से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जरा बताओ कौन सा ऑप्शन ऑप्शन होगा? Option C. Option C. ऑप्शन Option C. ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, जरा इसको बताओ फास्ट फॉरवर्ड में। Position vector. Position vector. पोजीशन वेक्टर, यस यस, पोजीशन वेक्टर इज द करेक्ट आंसर। अब हम आते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पे। भाई एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की होता है, कोई बताएगा? अच्छा ठीक है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट छोड़ो, आप बताओ नॉर्मल डिस्प्लेसमेंट क्या होता था? हमने हमने M1D में पढ़ा था, वहां पर डिस्प्लेसमेंट क्या होता था? Shortest distance of initial and final. वाह कृतिका कौंडल, ग्रेट। बेटा कृतिका, आपकी डेफिनेशन बिल्कुल सही है, लेकिन आप अभी मैं पूछ रहा था आपने बताया ही नहीं। अभी जब पिछला क्वेश्चन था, अब देखो कोई भी बच्चा, कृतिका ही नहीं मैं सबके लिए बता रहा हूं कि अगर आपने मान लो कोई भी ऑप्शन चूज किया है, मान लो A B C कोई भी चूज किया, भले ही वो गलत है सही है वो मैं बताऊं, जरूरी नहीं है कि आधी क्लास ने ए ऑप्शन चूज किया है तो ए ही सही हो हमेशा। ऐसा जरूरी नहीं है कि ए ही सही हो। आप अकेले हो बी ऑप्शन तो बी सही हो सकता है। जैसे अभी क्या हुआ था, सारे के सारे बच्चे पहले ऑप्शन पे थे, ओनली कृतिका कौंडल सेकंड ऑप्शन पे, कृतिका कौंडल ही सही थी, बाकी सब गलत थे। इसीलिए अपने ऑप्शन पर रहो हमेशा, पहली बात। दूसरी बात क्या है कि जो भी आपको समझ में आया, जो भी सोच के आपने वो ऑप्शन सेलेक्ट किया, और अगर मैं पूछ रहा हूं तो उसको बता दो, चाहे वो गलत हो चाहे सही हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर गलत भी है कोई दिक्कत नहीं, गलत भी है तो, क्योंकि एक क्वेश्चन को करेक्ट करने के लिए काफी तरीके होते हैं और इनकरेक्ट करने के भी बहुत तरीके होते हैं। इसलिए मुझे आपका पॉइंट ऑफ व्यू जानना था उस टाइम पे, बट मैंने आवाज लगा लगा के रह गया। आप कृतिका ने अपना माइक ऑन नहीं किया, बट देखो अभी डेफिनेशन बिल्कुल करेक्ट दी है डिस्प्लेसमेंट की, जो लीनियर डिस्प्लेसमेंट होता था नॉर्मल वाला। अभी देखो सेम टू सेम हमारा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट भी होता है। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट किसको? जो हमारा रेडियस वेक्टर कितना शिफ्ट करता है। मान लो ये मेरा रेडियस वेक्टर है, अभी यहाँ पे था, कुछ देर बाद आ गया यहाँ, तो जो यहाँ पे था यहां से ये पॉइंट तो सेम है, ऐसे मूव किया ऐसे मूव किया ऐसे, तो ये कितना एंगल चला है, इसी को क्या बोलते हैं हम? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। देखो यार, मान लो मेरा जो पार्टिकल है ए पे है, टी इक्वल टू 0, अब वो क्या हुआ, उसका पोजीशन वेक्टर, सॉरी क्या बोलते हैं उसको, रेडियस वेक्टर आर है। अब वो आ गया बी पॉइंट पे, बी पॉइंट पे वो कितना चला? थीटा एंगल चला। तो ये जो थीटा है इसी को क्या बोलते हैं हम? इसी को क्या बोलते हैं? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। और अच्छा होने फॉर्मूला पढ़ा होगा आपने कि ये जो आर्क होता है, आर्क आर्क इक्वल टू होता है रेडियस इंटू Theta. एंगल, रेडियस इंटू थीटा। तो यहां से क्या मैं थीटा निकाल सकता हूँ? एस अपॉन आर निकाल सकता Yes, sir. हूँ। Yes, sir. अच्छा ये तो मेरा एंगुलर डिस्प्ले इंस्टेंट, किसी छोटे से इंस्टेंट पे निकालूं तो, मान लो कि किसी छोटे से इंस्टेंट पे बी से सी तक आने में क्या होगा, मेरा छोटा सा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हुआ कितना? डेल्टा थीटा। Delta theta. और आर्क डिस्टेंस की वो क्या हुई मेरा? डेल्टा एस हुई। जो मेरी आर्क डिस्टेंस डिस्प्लेस हुई वो कितनी हुई? डेल्टा आर हुई, डेल्टा एस। तो मैं यहाँ पे डेल्टा थीटा का फॉर्मूला क्या होगा? डेल्टा एस डिवाइडेड बाई क्या होगा? डेल्टा एस डिवाइडेड बाई आर। होगा कि नहीं होगा? या फिर मैं इसको वेक्टर फॉर्म में लिखूं, आर्क के फॉर्म में, तो डेल्टा एस वेक्टर इक्वल टू डेल्टा थीटा वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर। अच्छा एक बात बताओ,
जब हमने ए क्रॉस बी पढ़ाया था वेक्टर में, तो क्या एक ए वेक्टर की कोई डायरेक्शन थी, बी वेक्टर की कोई डायरेक्शन थी? क्या ए क्रॉस बी जब मल्टीप्लाई किया था दो वेक्टर का तब भी एक वेक्टर आया था, क्या उसकी भी कोई डायरेक्शन होती है? डायरेक्शन Yes, sir. होती थी कि नहीं भाई? उसकी भी डायरेक्शन होती थी। जैसे चलो अभी आगे वाले में देखेंगे। यहाँ पे देखो, इसकी एसआई यूनिट क्या है? इसकी रेडियन है। अच्छा, रेडियन क्या होता था? डायमेंशन। Dimensionless. को याद हो तो हमारी तीन टाइप की यूनिट्स एंड डायमेंशन वाले चैप्टर में तीन टाइप की क्वांटिटीज थी। कौन सी? फंडामेंटल, डिराइव्ड और सप्लीमेंट्री। टाइप की थी? Supplementary. Yes, sir. Yes, फंडामेंटल, sir. सप्लीमेंट्री में क्या था हमारा? रेडियन एंड Radian. रेडियन। And steradian. तो हमारा रेडियन क्या था? डायमेंशन लेस था लेकिन यूनिट थी। क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन बहुत ही फेमस क्वेश्चन है कि अ क्वांटिटी व्हिच हैज यूनिट बट नॉट अ डायमेंशन, तो उसका आंसर क्या होता है? रेडियन। एंगल जो है उसकी जो यूनिट होती है वो रेडियन होती है, लेकिन उसकी यूनिट तो होती है लेकिन डायमेंशन नहीं होती है। आ रही बात समझ में? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो हमने डायरेक्शन निकाली Yes, sir. थी, आपको याद हो। पहले देखते हैं ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी का कोई वेक्टर फॉर्म में आता था। ये भी क्या होगा? मान लो एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस के जेड के कैप लिख देते हैं जेड। इसकी कोई डायरेक्शन थी, इसकी भी डायरेक्शन थी, ये भी डायरेक्शन होगा, इसकी भी डायरेक्शन होगी और इसकी भी डायरेक्शन होगी। ये भी तो एक वेक्टर है, इसकी भी तो एक डायरेक्शन होनी चाहिए। होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? बताओ। Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. आपको याद हो तो हमने इसकी डायरेक्शन निकाली थी उस टाइम। क्या डायरेक्शन निकाली थी? आप राइट हैंड थंब रूल यूज कर सकते हैं, राइट हैंड पाम रूल यूज कर सकते थे, राइट हैंड स्क्रू रूल भी यूज कर सकते थे। तीन रूल आपको उस टाइम पे बताए थे जब मैंने आपको क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ाया था वेक्टर का। Yes, sir. बताए थे। तो देखो, ये माना कि ये पार्टिकल ऐसे मूव कर, ऐसे रोटेट कर, ऐसे करके रोटेट कर, ऐसे करके रोटेट कर रहा है, तो अब क्या करोगे? उंगलियों को हमेशा इसकी डायरेक्शन में ऐसे घूम रहा है, ऐसे ऐसे घूम उंगलियों को ऐसे घुमा रहे हो, तो अंगूठा किधर है मेरा? अंगूठा किधर दिख रहा है आपको? ऊपर की ऊपर तरफ। दिख रहा है। ऊपर की तरफ। तो आपको उंगलियां घुमाने पे Yes, sir. जो डायरेक्शन अंगूठा बताएगा वही मेरी क्रॉस प्रोडक्ट की डायरेक्शन होगी। और इस जो क्रॉस प्रोडक्ट की जो डायरेक्शन होती है वो दोनों वेक्टर, जैसे ए क्रॉस बी कर रहा हूं, ए वेक्टर के और बी वेक्टर के दोनों वेक्टर के परपेंडिकुलर होती है डायरेक्शन। तो उत्तर उड़ गया आज तो। एक तो वेक्टर पड़े हुए जमाना हो गया, दूसरा ये याद नहीं आ रहा है। तो उत्तर उड़ गए सबके। No, sir. No, No, sir. sir. वेक्टर में मैंने पढ़ा था कि जो डायरेक्शन वेक्टर होता है उसकी डायरेक्शन ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों के परपेंडिकुलर होगी, दोनों के परपेंडिकुलर होगी। ऐसे Yes, जैसे sir. उंगलियों को ऐसे घुमाऊंगा मैं, तो जो मेरा अंगूठे की डायरेक्शन होगी वही मेरी क्रॉस प्रोडक्ट डायरेक्शन को बताएगा। अच्छा, अभी तो ऐसे मूव कर, इसको उल्टा कर दूं तो इसकी डायरेक्शन, माना ये क्या है? मेरी डेल्टा थीटा डायरेक्शन। अब मेरा मान लो ऐसे मूव कर रहा है, ऐसे मूव कर रहा है, क्या होगी डायरेक्शन? राइट हैंड यूज करना है। तो आप देखोगे क्या ऐसे मूव कर रहा है, ऐसे करके मूव कर रहा है। अब इस टाइम पे रेड बॉल ऐसे मूव कर रही है कि नहीं कर रही है? तो अंगूठा मेरा किधर है? नीचे की तरफ है कि नहीं अंगूठा? Yes, Yes, sir. नीचे है। Yes, sir. अंगूठा मेरा नीचे है, इसका मतलब इसकी डायरेक्शन किधर है? नीचे डाउनवर्ड की डायरेक्शन। तरफ। डाउनवर्ड डायरेक्शन। किधर है? डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो इसको क्या बोलेंगे हम? इसकी जो डायरेक्शन है, वेक्टर डायरेक्शन है, वो किधर है? डाउनवर्ड। Downward. आ रही बात? डायरेक्शन वेक्टर क्लियर हुआ? Yes, sir. Yes, sir. तो जरा क्वेश्चन ये आंसर करोगे, हैंड रेस करोगे, पहले हैंड रेस करोगे और आप अपने आंसर पे रहें, किसी और का आंसर कॉपी करने की कोशिश ना करें।
शिवम, Option C. सी ऋषि, Option C. डी सेलम, कृतिका, कृतिका कौंडल, सर ऑप्शन बी। ओके, अंशिका, सर ऑप्शन डी। वीना, ऑप्शन डी। दीक्षा, सर ऑप्शन सी। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। तीनों के तीनों रूल्स मैंने आपको पढ़ाए थे किसमें, वेक्टर में। और अभी भी मैंने नाम लिया था तीनों रूल्स का, याद हो तो आपको, तीनों यस रूल्स का सर। मैंने नाम लिया था। यस तीनों सर। रूल्स का नाम लिया था कि राइट हैंड पाम रूल से बता सकते हो, राइट हैंड स्क्रू रूल से बता सकते हो, राइट हैंड थंब रूल से बता सकते हो। तो आपका ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ये क्वेश्चन करो भाई। फर्स्ट सर्कुलर मोशन, द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा इज एंगल ट्रेस्ड बाई, हैंड रेस करो। दो बच्चे बस, दो ही बच्चे आंसर बता पाएंगे क्या इसका, बाकी लोग क्या हुआ। अंशिका, अंशिका बेटा, ऑप्शन बी। ओके, कृतिका कौंडल, सर ऑप्शन बी। शिवोम, Sir, option D. दीक्षा कुमारी, ऑप्शन बी। आरुषि, ऑप्शन बी। ओके, सब लोग ऑप्शन बी सर मैं ही बच गई हूँ। डिमांड कर, क्या सर आपने मेरे से ऑप्शन नहीं बी? पूछा, मैंने भी किया था। हाँ बेटा, आपका क्या आंसर है? ऑप्शन सी। अच्छा, आपका ऑप्शन ऑप्शन सी है, ठीक है। Sir, option देखो C. बेटा, आपका आंसर गलत है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्यों, इसका रीजन देखते हैं। दोनों में आपको याद हो कि सर्कुलर मोशन में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होता था, रेडियस वेक्टर जो ट्रेस करता था, जितना रेडियस वेक्टर चलता था उसी को क्या बोलते थे, एंगुलर, क्या बोलते थे, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बोलते थे। डिस्प्लेसमेंट। लेकिन किसी फाइनाइट टाइम में, इनफाइनाइट टाइम का क्या मतलब है भाई, इनफाइनाइट टाइम का, इनफाइनाइट टाइम का मतलब है कि आप बुढ़े हो गए, आपने क्या किया, अभी इस टाइम पे पोजीशन देख ली। इनफाइनाइट टाइम की कोई मतलब पता है आपको कब एंड होगा इनफाइनाइट टाइम? नो सर। आप बुढ़े हो गए, निकल लिए ऊपर, दूसरा जन्म लिया, फिर आए यहीं से देखने लग गए, फिर दूसरा जन्म लिया, फिर आए फिर देखने लग गए। 1000 जन्म ले लिए आपने, ऐसे ही, ऐसे ही ले लिए किसको, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए। 1000 जन्म के बाद भी, 1000 जन्म में मान लेते हैं 10,000 साल, एक एक बार में 100 साल जीते हो आप, 100 साल की उम्र दे दी, कोई बात नहीं, कोई जीता नहीं है पर फिर भी दे दी 100 साल की। 100 साल हर बार जी के भी 10,000 साल में भी आप इनफाइनाइट टाइम में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या निकाल पाओगे? नो सर। No, sir. क्योंकि वो इनफाइनाइट टाइम नहीं है ना, इसलिए ऑप्शन सी तो हो ही नहीं सकता। यस और नो? यस Yes, सर। sir. ठीक है। Yes, sir. अब ये क्वेश्चन बताओ भाई, विच ऑप्शन इज करेक्ट? हाँ, 7 लोगों के हैंड रेज हैं। दीक्षा कुमारी, ऑप्शन सी। हाँ, अच्छा, ऑप्शन ए के साथ कितने लोग हैं इसे बताओ, ऑप्शन ए के साथ कितने लोग हैं? ऑप्शन ए के साथ, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ओके, ऑप्शन डी,
ठीक है, ऑप्शन सी के साथ ज्यादा लोग कह रहे हैं, तो फिर मैं मान ही लेता हूँ आप लोगों की बात आज तो, कि ऑप्शन सी ही करेक्ट होगा। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की यूनिट होती है हमारी रेडियन पर सेकेंड। रेडियन। ठीक है, फिर इसकी डायमेंशन भी बता दो भाई, रेडियन पर सेकेंड, दो रेडियन थी तो डायमेंशन क्या होगी? डायमेंशन बता दो भाई, डायमेंशन क्या होगी? Option D. Dimension of ऑप्शन dimension. डी इज द करेक्ट D. आंसर। डी इज द करेक्ट आंसर, यस एब्सोल्युटली करेक्ट बोला। अब हम आते हैं एंगुलर वेलोसिटी पे। लीनियर वेलोसिटी क्या थी पहले मुझे ये बताओ, कोई बताएगा? जो हम लीनियर वेलोसिटी पढ़ते थे m1d में, उसकी डेफिनेशन कोई बताएगा क्या? बताएगा कोई डेफिनेशन उसकी? बच्चों, एनीवन? अरे Sir, वेलोसिटी की डेफिनेशन, हाँ बोलो। rate of change of displacement. यस, बिल्कुल सही बात बोली आपने, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। सेम टू सेम, वहां पे हमारा एस था, यहाँ पे क्या है? थीटा। यहाँ पे एंगुलर वेलोसिटी क्या बोलेंगे? रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। वहां पे क्या बोलते थे? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। यहां पे बोलेंगे रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। देखते हैं भाई क्या है एंगुलर वेलोसिटी, क्या होती है? द टाइम रेट ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बोलो, या फिर बोलो रेट ऑफ चेंज ऑफ Angular. रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अब देखो जरा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का क्या मतलब है। माना कि हमारा ऑब्जेक्ट यहां पे था, पहले ए पे, t1 टाइम में कहां पहुंच गया? बी पे। कितने टाइम में भैया डिस्प्लेसमेंट हुआ θ1 का? कितने में? माना t1 टाइम में हुआ। फिर बी से सी पे पहुंचा कितने टाइम में? बी से सी पे पहुंच गया। फिर ए से सी तक पहुंचने में मान लो θ2 एंगल था, टी टाइम लग रहा था टोटल, तो हमारा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? एंगुलर वेलोसिटी θ2 माइनस के θ1 डिवाइडेड बाई t2 माइनस के t1 इक्वल टू डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी बोल सकते हैं कि नहीं? ऐसे ही आपको याद हो तो हम वेलोसिटी बोलते थे फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस के इनिशियल पोजीशन वेक्टर डिवाइडेड बाई फाइनल टाइम माइनस के इनिशियल। यही था हमारा एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला पहले। सेम टू सेम हम एंगुलर के साथ भी करेंगे, एंगुलर के साथ भी सेम किया हमने। अब हम इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी, उस टाइम पे हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी भी निकालते थे ना। क्या थी हमारी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी? dx ओवर dt। सेम टू सेम हमारी इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी भी निकालने वाले हैं, अभी निकालेंगे। एंगुलर वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी होती है ये, इसकी यूनिट क्या होती है? रेडियन पर सेकंड होती है। डायमेंशन क्या होती है? रेडियन की कोई डायमेंशन होती नहीं, इसलिए सेकंड की होती है, तो t माइनस के 1 होगी ओनली। तो हम इफ अ पार्टिकल हैज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डेल्टा थीटा इन टाइम इंटरवल डेल्टा टी, बहुत छोटा डिस्प्लेसमेंट हो रहा है और बहुत छोटे टाइम में हो रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे हम? डी थीटा बाई डी थीटा बाई डी टी, मतलब डी थीटा बाई डी टी। ये क्या है मेरा? इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी। आई बात समझ में? जैसे हमारी वेलोसिटी होती थी क्या? डी एक्स बाई डी टी होती थी कि नहीं? Yes, sir. सेम टू सेम। सिमिलरली हमारा इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी? डी थीटा बाई डी टी। एंगुलर एक्सीलरेशन आपको याद हो? अच्छा, कोई मुझे बताएगा क्या? कोई उसी डेफिनेशन बताएगा लीनियर एक्सीलरेशन की? कोई भी, एनीवन? Rate of change of velocity. लीनियर एक्सीलरेशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, बिल्कुल करेक्ट बात हो गया। अच्छा, लीनियर वो इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन की वैल्यू क्या थी? फॉर्मूला क्या था? d² x अपॉन dt²। यस, या तो ये बोल सकते हो
डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर, या बोल सकते हो डीवी ओवर डी टी, ये भी तो बोल सकते हो Yes, इसको। sir. Yes, sir. भाई, या तो मैं डिस्प्लेसमेंट का 2 बार डिफरेंशिएशन करूं, या फिर वेलोसिटी का 1 बार डिफरेंशिएशन करूं, क्योंकि डिफरेंशिएशन डिस्प्लेसमेंट का 1 बार डिफरेंशिएशन करने पे वेलोसिटी मिलती है, वेलोसिटी का 1 बार डिफरेंशिएशन करने पे एक्सीलरेशन मिलता है। सेम टू सेम Yes. हमारा यहाँ पे होने वाला है। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंशिएट करने पे हमें क्या मिला, एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन करने पे हमें क्या मिलेगा, एंगुलर एक्सीलरेशन। Acceleration. यस सर नो? Yes, sir. ठीक है, देखते हैं जरा क्या एंगुलर एक्सीलरेशन। The rate of change of angular velocity is called angular acceleration. Rate of change of angular velocity is called angular acceleration. वेलोसिटी का रेट, किस रेट से वेलोसिटी चेंज हो रही है, एंगुलर वेलोसिटी, उस क्या बोलते हैं हम, एंगुलर एक्सेलरेशन बोलते हैं। माना कि ए पॉइंट पे हमारी एंगुलर वेलोसिटी कुछ और बी पॉइंट पे कुछ और हो गई, सी पॉइंट पे कुछ और हो गई, तो किस रेट से चेंज हो रही है, उस रेट के फॉर्मूला क्या बोलेंगे, ओमेगा 2 माइनस के ओमेगा 1। फाइनल मेरी वेलोसिटी थी ओमेगा 2, इनिशियल वेलोसिटी हो गई ओमेगा 1, फाइनल ओमेगा 2, इनिशियल ओमेगा 1, कितने टाइम में हुई, टी टाइम में, किसी टी टाइम में हुई, तो उसको क्या बोलेंगे, रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सेलरेशन। अब देखो हमारा रेट, इसके यूनिट क्या होगी, रेडियन पर सेकंड, उसका डायमेंशन क्या होगी, एम एल m0 l0 t माइनस के 2, क्योंकि रेडियन का तो डायमेंशन क्या होगी, रेडियन की डायमेंशन डायमेंशनलेस, हमारा ओनली सेकंड की डायमेंशन होगी तो t माइनस 2। अब हम क्या निकालने वाले हैं, एंगुलर वेलोसिटी। अब देखो स्मॉल टाइम में अगर चेंज हो तो, यानी कि इंस्टेंटेनियस एंगुलर एक्सेलरेशन। इंस्टेंटेनियस एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होता है, अभी लिमिट लगा दो, लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0। आपको याद हो मैंने उस टाइम का एग्जांपल बताया था कि हिमाचल से आगरा आने की डिस्टेंस मान लो 500 किलोमीटर, वो 500 किलोमीटर डिस्टेंस जो है, माना कि उसको आने जाने में 5 घंटे लगते हैं, 5 घंटे, तो 500 डिवाइडेड बाई 5 कितना एवरेज आया, 100 किलोमीटर पर आवर। क्या आपकी गाड़ी हमेशा 100 पर रही होगी ना, कम हुई होगी ना ज्यादा हुई होगी, बोलो, हाँ ऐसा हो सकता है क्या, कि आपने घर से स्टार्ट की गाड़ी 100 की स्पीड पे, अब पूरी गैस 100 की स्पीड पे ही रहे, ऐसा नहीं है। किसी एक इंस्टेंट पे मैं अगर एग्जैक्ट वेलोसिटी पता करूं तो उसको हम बोलते थे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। सेम टू सेम यहाँ पे किसी एक इंस्टेंट पे एंगुलर वेलोसिटी अगर मैं पता कर रहा हूं तो उसको क्या बोलूंगा, इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी। उसका फॉर्मूला क्या होगा, डी ओमेगा बाई डी टी। सेम टू सेम एक्सेलरेशन क्या होता था, डी वी बाई डी टी, डी वी बाई डी टी, डी वी बाई डी टी होता था, या फिर बोलो डी टू एक्स बाई डी टी स्क्वायर। सेम टू सेम हम उसके लिए करेंगे, अल्फा के लिए क्या करेंगे, डी ओमेगा बाई डी टी इक्वल टू, इसको हम बोल सकते हैं डी थीटा स्क्वायर बाई डी टी स्क्वायर। कोई दिक्कत किसी को? No, sir. No, sir. डायरेक्शन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी क्या, डायरेक्शन, सेम टू सेम डायरेक्शन निकालेंगे उसी की तरह। डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, एक बात बताओ कि अगर आपकी वेलोसिटी बढ़ रही है, अगर आपकी वेलोसिटी, आप दौड़ रहे हो, आपकी वेलोसिटी बढ़ती जा रही है, आपको एक्सीलरेशन लगा है कि डी एक्सीलरेशन, इसकी वेलोसिटी अगर बढ़ रही है तो है, Yes, sir. मैं ये पूछ रहा हूं कि अगर आपकी वेलोसिटी अभी थी 1 मीटर पर सेकंड, फिर होगी 2 मीटर पर सेकंड, फिर हुई 3 मीटर पर सेकंड, फिर 4 5 6 7 8 9 ऐसे वेलोसिटी बढ़ती जा रही है, तो आप एक्सीलरेट कर रहे हो या डी एक्सीलरेट कर रहे हो? Accelerate. अगर आपकी वेलोसिटी टाइम के साथ बढ़ रही है, इसका मतलब की डायरेक्शन और एक्सीलरेशन की डायरेक्शन, दोनों की डायरेक्शन क्या है, सेम है कि नहीं है? अगर आप एक्सीलरेट कर रहे हो तो आपकी डायरेक्शन और एंगुलर एक्सीलरेशन की डायरेक्शन दोनों की सेम है।
सिमिलरली अगर आप डी एक्सेलरेट कर रहे हो तो डी एक्सेलरेट मतलब आपकी स्पीड कम हो रही है, वेलोसिटी कम हो रही है, तो क्या होगा, जो दोनों आपकी डायरेक्शन है उसकी acceleration भी करनी अपोजिट होगी। डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है। यस और नो? जो Yes, आपकी sir. डायरेक्शन है उसके अपोजिट डायरेक्शन में है एक्सेलरेशन। यस और नो? बताओ, क्लियर हुआ यहाँ तक? Yes. अब एक चीज और, अब मैं आपसे एक बात बताऊं कि जब मैं अभी आज स्टार्ट करवाने वाला था वैसे इक्वेशंस ऑफ मोशन फॉर एंगुलर मोशन, बट या इसलिए स्टार्ट नहीं करवा रहा क्योंकि आप नेक्स्ट क्लास में पढ़ के आओगे क्या, M1D। M1D में खासकर इक्वेशंस ऑफ मोशन वाला कंसेप्ट, इक्वेशंस ऑफ मोशन वाला Yes, कंसेप्ट sir. पूरा पढ़ के आओगे नेक्स्ट क्लास में। अगर वो पढ़ के नहीं आए तो नेक्स्ट क्लास में आपको समझने में प्रॉब्लम होगी। तो अगर पढ़ के आए तो ऐसा समझ में आएगा, कभी भी इक्वेशन ऑफ मोशन इन सर्कुलर मोशन कभी नहीं भूलो। सर्कुलर मोशन के लिए इक्वेशंस ऑफ मोशन लिखना कैसे लिखते हैं वो कभी नहीं भूलोगे अगर आपको लीनियर वाली इक्वेशंस आती हो, ऐसी जुगाड़ बताएंगे हम। इसीलिए क्योंकि आप रिवाइज, मुझे पता है रिवाइज कोई नहीं करके आया, बस हल्का फुल्का याद है, हाँ धुंधला धुंधला सा, जैसे गजनी को याद रहता था धुंधला धुंधला सा, वैसा याद है आपको भी। और उस धुंधले धुंधले को जब नेक्स्ट क्लास होगी एकदम क्रिस्टल क्लियर करके आओ, फिर देखना क्या समझ में आया। तो आज हमने क्या क्या पढ़ा जरा बता दो मेरे को। सबसे पहले क्या पढ़ा था? System, translating motion and Motion. oscillating motion, circular motion, uniform circular Types of motion, टाइप्स ऑफ non-uniform मोशन circular पढ़े थे, motion. Yes, sir. टाइप्स ऑफ मोशन पढ़े थे। Yes, उसमें sir. हमने Yes, पढ़ा sir. था Uniform रेक्टिलिनियर circular. मोशन, सर्कुलर मोशन, और क्या पढ़ा था? Oscillatory. और कौन सी? ऑक्सीलेटरी मोशन। जो कि सर्कुलर मोशन फिर हमने पढ़ा था दो टाइप का, एक यूसीएम, Uniform motion. एक Non-uniform motion. नॉन यूसीएम, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। और क्या पढ़ा था हमने सेकंड में उसके बाद? Radius vector. Radius vector. रेडियस, रेडियस वेक्टर पढ़ा था। उसके बाद में क्या पढ़ा था? Angular Angular displacement. एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पढ़ा था। उसके बाद क्या पढ़ा था भाई? Angular velocity. एंगुलर वेलोसिटी पढ़ा था। उसके Angular बाद acceleration. एंगुलर वेलोसिटी क्या था जरा बताओ मुझे। एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा इक्वल टू Omega equal क्या था to फॉर्मूला? d d D theta upon dt. डी थीटा अपॉन dt। यस एग्जैक्टली करेक्ट बोला आपने। फिफ्थ पे क्या पढ़ा था हमने? एंगुलर Acceleration. Acceleration. एक्सीलरेशन। एंगुलर एक्सीलरेशन पढ़ा था हमने अल्फा। अल्फा क्या था? Alpha equal to d omega upon dt. Omega upon dt. और d2 थीटा अपॉन d dt स्क्वायर। dt square. अच्छा सिक्स्थ पे क्या पढ़ा था हमने? Direction of angular velocity and angular acceleration. यस डायरेक्शन ऑफ ओमेगा एंड अल्फा। अच्छा एक बात Alpha. बताओ कि अगर मेरी एंगुलर स्पीड डिक्रीज हो रही है, अगर मेरी एंगुलर स्पीड डिक्रीज हो रही, एंगुलर वेलोसिटी सॉरी, एंगुलर वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है तो मेरे एंगुलर एक्सेलरेशन की डायरेक्शन क्या है? Opposite होगी. यस Opposite. अगर मेरी एंगुलर वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है तो मेरे एंगुलर एक्सेलरेशन की डायरेक्शन अपोजिट टू द एक्सेलरेशन है। तो अगर मेरी एक्सेलरेशन की एंगुलर वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है तो मेरा एक्सेलरेशन एंड एंगुलर वेलोसिटी दोनों सेम डायरेक्शन। यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. और उसके बाद हमने क्वेश्चंस भी तो किए थे Yes, sir. आज, काफी सारी चीजें कवर की आज हमने। अगर ऐसी ये चीजें कवर क्यों हो पाई हैं? क्योंकि आपको कंसेप्ट आता था पहले से हल्का हल्का लीनियर वेलोसिटी वाला, इसीलिए ये सारी चीजें जल्दी कवर हो पाई। तो इसमें आज की क्लास में कोई दिक्कत? No, sir. और क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. तो Yes, बच्चों sir. फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। और एक चीज ध्यान से करिएगा,
वो जो मैंने बताया है आपको, इक्वेशंस ऑफ मोशन इन लीनियर रेक्टिलिनियर मोशन, इक्वेशंस ऑफ मोशन सारी पढ़ के आनी है सबको। जब तक पढ़ के नहीं आओगे तब तक समझ में नहीं आएगा, क्लियर तरह से समझ में नहीं आएगा। ठीक है, Yes, sir. कुछ बोलो। Yes, Yes, sir. ओके देन बच्चों, मिलते हैं आपसे। Thank you, sir. Bye, Bye, sir. sir. Thank You're you, welcome. sir. Thank you, Bye. sir. Bye, sir. Good night, sir. You're welcome बच्चों, बाय।